जी हाँ, डेली सुबह एक प्रैक्टिस सेट, दिन में एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट जिसमें होते हैं 25 क्वेश्चन, वो भी हिंदी के। बिल्कुल यूज़फुल है आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि यूपी या यूके लेवल के हैं, या फिर जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है, चाहे फिर वह यूपी SSC हो, यूपी पुलिस हो, या यूपी लेखपाल हो, या जेल वार्डन हो। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप हर दिन प्रतिदिन एक छोटी सी आदत डाल लें कि 25 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं हिंदी के, और आप हिंदी पहले पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, पर यह हैबिचुअल आपको पहुंचा देगी बहुत आगे, और आप सीख जाएंगे, पहुंच जाएंगे एक अच्छे मुकाम पर जहां से लौट कर आना मुश्किल है। मतलब कि आप कर पाएंगे एग्जाम के अंदर 25 के 25 क्वेश्चन या फिर 50 के 50 क्वेश्चन, और ला पाएंगे पूरे से पूरे नंबर हिंदी जैसे सब्जेक्ट के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है, शांति शब्द का समान अर्थ ही नहीं है। मतलब कि इनमें से तीन जो हैं वो समान है, किसके? शांति के, पर कोई एक नहीं है। चुप्पी और शांति एक ही बात है, मौन या शांति भी एक बात है, नीरवता या शांति भी एक बात है। पर ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन अब याद रख लेना, शांति को नीरवता भी कह सकते हैं। तो क्या नहीं कह सकते? आकाश नहीं कह सकते शांति को। तो सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आकाश होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है, दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है। दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है। कपाट बोलते हैं किसे? दरवाजे को। पट किसे बोलते हैं? दरवाजे को। पर मैं बता दूं, पट का मतलब कपड़े भी होता है, याद रखना। दरवाजे को फाटक भी बोल देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या नहीं बोलते? गवाक्ष नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? गवाक्ष नहीं बोलते। तो सही आंसर क्या होगा? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है, आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? गोल, ढक्कन, चांदनी या भंवर? तो इसका सही आंसर है बच्चों भंवर। भंवर मतलब आवर्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और लिखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी पर्याय नहीं है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? देख लेते हैं। मतलब कि पर्याय नहीं है कि किसी एक लाइन में सब एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। मतलब कि अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है, अचल, नग, गिरि, भूधर, ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पहाड़ के, पर्वत के। ये सब किसके हैं? पर्वत के। मतलब ये एक दूसरे के भी पर्यायवाची हुए। तो आपको ऐसे वो बताना है ABCD में से कि जिसमें कोई एक ऐसा भी शब्द हो कि वो किसी और का पर्यायवाची है, दिए गए शब्दों का नहीं है। बात समझ में आ गई? देखते हैं। लिखा है, अभर, सुर, कैवल्य या देव। हो गया, देखिए गलत। अभर, सुर, कैवल्य और देव। देखिए इसमें क्या है, अभर जो है इन सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप सब देखेंगे, सरिता, तटनी, तरिंगणी और सलीला, सब एक ही के पर्यायवाची हैं। कृपाण, असी, करवाल या चंद्रहास, ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं। कृपाल देखा ना, वो सरदार लोग रखते हैं, चाकू या छुरी जो भी कहते हो, कृपाल कहते हैं, पर वो रखते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा है, नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए, नौकर का बताना है। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है परिचालक, आर्यपुत्र, अशंज या भृत्य? तो है भृत्य। नौकर को भृत्य भी कहते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, नौकर का पर्यायवाची पूछा जाता है। तो क्या है? भृत्य, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा होगा? सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, तो हो सकता है एक से अधिक समानार्थी हो, पर सबसे बेस्ट कौन सा है? बेस्ट पर्यायवाची इसमें बताना है समानार्थी। तो काकू को कौवा, कटु, चाचा या व्यंग? तो सही आंसर है व्यंग। काकू शब्द का जो सबसे अधिक उपयुक्त समानार्थी है वह है व्यंग करना। व्यंग समझते हैं ना, हिंदी में व्यंग होते हैं।
ठीक है, तो क्या है, व्यंग करना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लिखा है मृगेंद्र का पर्याय क्या है। देखिए पर्यायवाची थोड़े ज्यादा हैं, है ना। मृगेंद्र का पर्यायवाची या पर्याय क्या है, अहि, कुरंग है या शार्दुल। तो सही आंसर होगा शार्दुल। अब ये वाला बहुत बच्चों का गलत होगा, मैं गारंटी लेता हूं, नहीं तो याद होता है। मृगेंद्र का पर्याय क्या है, शार्दुल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और लिखा है गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। इनमें से कौन सा गाय का पर्यायवाची नहीं है, धेनु, गो, सुरभि या मदार। तो सीधी सी बात है, बहुत आसान था, मदार। बाकी सुरभि, गो या धेनु सब गाय के ही नाम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी सब में हैं, तो आपको बताना है कि वह कौन सा है। प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया। अब यहां पर देखो पहला ही आंसर सही लग रहा है, क्योंकि दीपक, प्रदीप और दिया ये सब एक ही बात है, बल्कि दिवाली क्या है, एक त्योहार है। दीपक को दिवाली थोड़ी ना कह सकते हैं, हाँ दिवाली पर दीपक जलते हैं वो एक अलग बात है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, चाहे तो वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। आज सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे पर्यायवाची की क्लास है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी एक में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, ठीक है। औषध, दवा, भेजस या वैध। देखो दवा और वैध अलग अलग हो गए, मतलब ये नहीं है, मतलब एक ही पर्यायवाची होने चाहिए, सभी एक ही क्रम के। अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष, दिव्य। अब यहाँ पे पीयूष से गड़बड़ आ गई। चलिए, जलाशय, सरोवर, पुष्कर या तड़ांग, ये सही है। जलाशय कहें, सरोवर कहें, पुष्कर कहें, तड़ांग कहें, ये सभी एक ही पर्यायवाची हैं, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आज का थोड़ा सा टेस्ट मैंने अलग लिया, क्योंकि यहाँ से आपको अब एक चीज पता चलेगी कि पर्यायवाची इस तरीके से भी आ सकते हैं, पर्यायवाची इस तरीके से आ सकते हैं। और याद कीजिए, अगर सिंपल पर्यायवाची पूछा जाए कि सूर्य का क्या होगा, हाथी का क्या होगा, नदी का क्या होगा, तो वो थोड़ा सा इजी होता है। पर इस प्रकार से अगर आ जाए तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बच्चों, क्योंकि आपको इन सब में से एक ही शब्द तो ढूंढ कर पता करना है कि कौन सा अलग है या कौन से हैं, तो ये काफ़ी टफ पड़ता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, इसीलिए प्रैक्टिस सेट की जरूरत होती है, इसीलिए हमें प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। हमें पता चला ना कि पूछा पर्यायवाची जा रहा है, पर एक नए तरीके से पूछा जा रहा है, एक अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो हमें प्रिपेयर होना है। और यही पूरा फायदा होता है प्रैक्टिस सेट का। कई बार बच्चे सीधे सीधे पर्यायवाची को याद कर लेते हैं, और जब वो सीधे सीधे याद करते हैं तो पता नहीं चलता। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, देखेंगे, तब आपको वास्तविकता का पता चलेगा। आपने कितने ही पर्यायवाची क्यों ना पढ़ रखे हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आज आपके काफी सारे गलत होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा है दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। लिखा है भागीरथी की शीतल उज्ज्वल जलधारा में नौका विहार का आनंद अद्भुत है। आपको बताना है कि इसमें से उज्ज्वल का जो उज्ज्वल लिखा है, इसका सही शब्द, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो मैं बता दूं, बस एक ही चीज की गड़बड़ है, यहाँ पे बड़ा ऊ लिखा क्या आना चाहिए, छोटा ऊ। तो सही क्या होगा, सी, उज्ज्वल। ये वर्तनी में इस तरह से आता है, तो सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिखा है जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है। जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्दम्य, दुर्जय, सुरजय या कुरजय। तो सही आंसर है दुर्जय। जिस पर विजय पाना कठिन हो, असंभव नहीं कहा है, कठिन कहा है, मुश्किल कहा है, क्या होगा, दुर्जय। शब्द को याद रखने की आदत डालें आप लोग अब, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कोई एक शुद्ध है, आइए पढ़ लेते हैं। राम और सीता वन में गए। चलिए, राम और सीता बन गए, राम और सीता वन को गए। ये देखिए, ये सही है, वन को गए, वन में नहीं जाते, वन को जाते हैं, ठीक है, याद रखना। राम और सीता वन की ओर गए, ये भी गलत है, ठीक है ना, वन की ओर नहीं, वन को गए। तो 13 का क्या आंसर होगा, सी। आ जाते हैं 14 की तरफ। लिखा है विशेषण का लिंग, चलिए ढूंढते हैं। विशेष्य के अनुसार होता है, स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, विशेष्य के अनुसार। विशेष्य का मतलब संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार
होता है, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पर विशेष्य के स्थान पर संज्ञा और सर्वनाम मिल जाए। क्लियर है, तो परेशान नहीं होना। लिंग का निर्धारण मतलब जेंडर का निर्धारण कहाँ से होता है, विसंज्ञा या विशेषण के लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है, संज्ञा या सर्वनाम से या फिर विशेष्य से। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। मतलब इसमें सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, किसी एक को छोड़कर। कंकाल ये भी जयशंकर प्रसाद की है, तितली जयशंकर प्रसाद की है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। तो कौन सी बची, परख। परख जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी या इनकी कहानी रचना नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। मैंने कहा है वर्णमाला से क्वेश्चन आता ही आता है, तो हम जानते हैं जो ज्ञ है ये किससे बनता है, जल्दी बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बनता है आपका जय प्लस वय, पर जय के नीचे हलंत होना चाहिए। तो देखो हलंत वाला कौन सा है, ये रहा। जबकि यहाँ पे जय को देखेंगे हलंत नहीं है, तो कई बार बच्चे इसे भी लगा सकते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है। क्लियर है ना, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 लिखा है दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में फंसा जाए। सही है। पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए। समय के साथ रुख देखकर काम करना चाहिए, अर्थात जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। क्लियर है, जैसा जैसा समय होता है वैसे वैसा काम करना चाहिए, हर समय एक जैसा काम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा है कपास ओटना। देखते हैं, खेती के कार्य में लग जाना, बेगार करना, व्यर्थ का कार्य करना या इधर उधर भागना। तो इसका सही आंसर है व्यर्थ का कार्य करना। कपास ओटना अर्थात व्यर्थ का कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देख लेते हैं। संज्ञा पद के परिचय में, संज्ञा होता है, हिंदी में पढ़ा है हमने। संज्ञा पद के परिचय में अगर आपको संज्ञा सर्वनाम इन सब की क्लासेस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्ले स्टोर में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस बनी हुई हैं, सीक्वेंस बनी हैं। एक बार आप जरूर देखें, शायद आपको अच्छी लगेंगी। और अच्छी लगेंगी ऐसा कुछ नहीं है। संज्ञा का भेद लिंग वचन पुरुष बताया जाता है। चलिए, संज्ञा का कारक और वाक्यांश बताया जाता है। मतलब देखिए जब संज्ञा पद का परिचय दिया जाता है, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से। आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा अच्छा है, कुछ लेवल है। संज्ञा पद के परिचय में क्या क्या बताया जाता है ये चीज बता रहे हैं, है ना। संज्ञा का भेद लिंग वचन पुरुष कारक बताया जाता है। संज्ञा का कारक और वाक्यांश बताया जाता है। क्रिया अन्य पदों से संबंध को बताया जाता है, या उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं। तो भैया तो डी है, उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं। अब सर कुछ बात हल्की हल्की समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए जब भी आपसे संज्ञा पद के बारे में पूछेगा तो आप क्या क्या बता सकते हैं उसमें। आप संज्ञा के भेद बता सकते हैं, लिंग बता सकते हैं, वचन पुरुष बता सकते हैं, आप कारक बता सकते हैं, वाक्यांश बता सकते हैं, और अन्य पदों से जो संबंध है कारक का या क्रिया का वो बता सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, संज्ञा पद के अंदर आता है। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिखा है दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। ढाक के वही तीन पात होना, ढाक के वही तीन पात होना, यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा, ऊट पटांग काम करना, अनुरूप बनाना। तो है सदा एक सा। ढाक के वही तीन पात होते हैं, मतलब वही पुरानी बातें, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, है ना, ऐसा सुना होगा एक दो। तो सदा एक सा रहना। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। और लिखा है पद परिचय के लिए आवश्यक है, बिल्कुल जैसा भी था पिछले ऐसा ही है, पर उसमें संज्ञा पद था, इसमें पद परिचय के लिए। तो प्रत्येक पद को अलग अलग करना। जब आप पद परिचय करते हैं तो प्रत्येक पद को अलग अलग करते हैं कि नहीं करते हैं, समझिए। लिखा है राम ने रावण को बाण से मारा, तो हर एक को अलग अलग रखेंगे ना, कौन सा कारक है, कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन करता है, सब चीज अलग अलग रखते हैं ना। ये सब बातें समझ में आती होंगी आप लोगों के। तो देखते हैं
प्रत्येक पद का प्रकार एवं वाक्य से संबंध दर्शाना, बिल्कुल सही है कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है दर्शाते हैं हम लोग। प्रत्येक पद का कार्य बताना, बिल्कुल सही। और वाक्य विन्यास करना, मतलब पूरे वाक्य को तोड़कर लिखना, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी यही तो होते हैं पद परिचय। अगर आपसे कहा जाए राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें पद परिचय कर दीजिए, तो आप बताएंगे ना कि राम क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, कर्ता है, क्योंकि राम ने काम करा है। इस प्रकार से आप सारी डिटेल बताएंगे तो सब वही तो लिखा है, बस इसे थोड़ा सा शब्दों में लिख दिया। इससे क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आज की क्लास में आपको पक्का मजा आ रहा होगा। थोड़े से नए और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। खुलेआम खुले खजाना, खुलेआम खुले खजाने। मुंह फट होना, ओहो। व्यर्थ की बातें करना, बेशर्म होना, सबके सामने प्रकट रूप में, ओह ये सही है, सबके सामने प्रकट रूप में। खुलेआम खुले खजाना, सबके सामने प्रकट रूप में रहना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बहुत ही मजेदार क्लास आज की। लिखा है प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। संज्ञा एवं सर्वनाम की, बिल्कुल नहीं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता तो विशेषण बताते हैं। संज्ञा एवं विशेषण की, बिल्कुल नहीं। संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण की, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, यही सही है, यही सही है। चलते हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं 24 की तरफ। वो लिखा है, वेरी गुड क्वेश्चन। देख रहे हैं आज लेवल क्वेश्चन होगा आप लोग। अच्छा लेवल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आसान आसान लेवल निकल चुके हैं, अब थोड़ा टफ की तरफ चलेंगे तो मजा आएगा। देखो कितना मजा मिलता है आज आपको, है ना। आओ चलिए। कवींद्र और रविंद्र इंदिरा के लिए पुस्तकें लाए। रेखांकित पद का परिचय होगा। जो ये रेखांकित है पुस्तकें, इसके बारे में बताना है, ये क्या है, ठीक है। बहुत ही दमदार आज का प्रैक्टिस सेट है, बेहद दमदार मजेदार। देखते हैं क्या है। और आज जरूर बताना आज कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि आज तोते उड़ गए होंगे आधे बच्चों के, है ना। जातिवाचक संज्ञा, स्त्री मतलब स्त्रीवाचक, बहुवचन, अन्य पुरुष, कर्मकारक या उद्देश्य। आपको चेक करके बताना है कि पुस्तकें इनमें से क्या है। क्लियर है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ ले जाता हूं जिससे आसानी रहे, बाकी आप चेक करना। आंसर है डी। देखो कैसे। पुस्तकें तो कैसा है, जातिवाचक संज्ञा की। पुस्तकों का नाम थोड़ा ना दिया है, गीता या फिर कोई अन्य पुस्तक, क्या लिखा, पुस्तकें, तो कैसा हुआ, जातिवाचक। क्लियर है। और वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक खो गई, पुस्तक आ गई, पुस्तक ले, तो पुस्तक कैसा है, स्त्रीलिंग। दूसरी बात। तीसरा आता है पुस्तकें लिखा तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो स्त्रीलिंग के साथ साथ कैसा है, बहुवचन। क्लियर है। और किस में आता है, ये अन्य में आता है। अन्य में कैसा आता है, समझ लेंगे। अन्य पुरुष सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वो चीज, सॉरी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं या हम, मैं, मैंने, मेरा, हमें, हमने, हमें, हमारा, हमको, हमसे। तो ये किस में आता है, उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आता है इस सुनने वाला, मतलब कि तुम। कौन आता है, सिर्फ तुम। उत्तम पुरुष में जो बोलता है वो आता है, मध्यम पुरुष में जो सुनता है वो आता है, और अन्य पुरुष में वो आता है जिसकी बात हो रही होती है। क्लियर। जैसे किसकी बात हो रही है, इसमें पुस्तक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अन्य पुरुष। कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों है, क्योंकि सेंटेंस में जो करता है उसका असर किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। क्योंकि पुस्तक लाए, किसके ऊपर असर पड़ा, पुस्तक लाए। कैसे पता चलेंगे, क्या लाए, पुस्तक लाए। किसको लाए, पुस्तक को लाए। आंसर मिला ना, पुस्तक। तो पुस्तक क्या है, कर्म कारक है। आ जाइए। विधेय का विस्तार, ये भी सही है। मतलब जो ये पूरी विधेय है उसका विस्तार किसके द्वारा हो रहा है, पुस्तक के द्वारा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, बिल्कुल दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन था। अगर इसका आंसर पता था तो अच्छी बात है, समझेंगे कि हिंदी पढ़ लिया है अच्छे से। अन्यथा आप देख रहे होंगे कि किस लेवल का आज का आपका प्रैक्टिस सेट है, मजेदार है एकदम। अभी आगे टफ ही आएंगे, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर पसंद आती हो वीडियो तो। अब तो आने ही लगेगी धीरे धीरे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। कितने गहराई में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के, तो मजेदार क्वेश्चन पूछे गए हैं एकदम। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। दोहा, सोठा, कविता या सवैयां। तो है सवैयां, बिल्कुल सही। देखिए दोहा और सोठा में तो 13-11 मात्राएं होती है ना,
26 से 22 से 26 की थोड़ी ना होती हैं, तो क्या है, सवैयाँ हैं। आज का टेस्ट आपको शायद पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा था। मिलते हैं तब तक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।